फख्र है वो कैसा मुर्शिद। दुनिया पढ़ रही थी जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। ये कलाम बहुत पहले भी लिखा जा सकता था, लेकिन आखिर में कहा था अख्तर कादरी खुल्द वागे हर कादरी के लिए। लेकिन जानता 2011 में मुंबई में सरकार ताजुल शरिया अलैहि रहमान ने मिंबर पे बैठ के कहा था, मैं जहां तक जानता हूं अपने असलाफ और बुजुर्गों के बारे में, उसूल है जब एक कुतुब जाता है तो अपनी जगह दूसरा कुतुब छोड़ के जाता है। एक गौस जाता अपने पीछे गौस छोड़ के जाता है। जगहें खाली नहीं रहती, जगहें खाली नहीं रहती। तो सरकार ताजुल शरिया ने मुंबई में ऐलान किया, फरमाया था अपने मुरीद में उवैस मुस्तफा साहब के हवाले करता हूं। बहुत गौर से मेरी बात सुनना जो बताने लगा। सैयद उवैस मुस्तफा साहब बिलग्राम शरीफ मेरे मुर्शिद ने कहा था मैं अपने मुरीद इनके हवाले करता हूं। मैं देखता तो था, मैंने बहुत पहले देखा था सरकार उवैस मियां साहब जब बरेली शरीफ जाते थे ना, तो सरकार ताजुल शरिया को अगर पता चलता था उवैस में आ रहे हैं तो हजरत अपने कमरे से निकल के ना जो मस्जिद रजा वाला रास्ता है वहां के खड़े हो जाते थे नंगे पैर। वो फरमाया करते थे मैं सबके दिल जानता हूं कहां रहते हैं, लेकिन उवैस के दिल का पता नहीं चलता कहां रहते हैं। बहुत खूब हजरत ये फरमाया करते थे। और फरमाया अपने अपने मुरीद में उवैस मुस्तफा के हवाले करता हूं। लोग फिर भी नहीं समझे, लेकिन जिस दिन बरेली में असर का वक्त आया, नमाज से फारिग हुए, मगरिब की तैयारी थी, इधर अजान हुई उधर मलकुल मौत ने अपना काम शुरू किया। तब सबकी समझ में आ गया ये क्यों ऐसा करके गए। और हुजूर सरकार सैयद उवैस मुस्तफा साहब खुद फरमाते हैं, कहते हैं लोगों आपने ऐसा क्यों कहा, या तो मैं जानता हूं या अख्तर रजा जानते हैं। बहुत खूब कहते शायद इस रात से पर्दा मेरी मौत के बाद उठेगा, मेरी मौत के बाद उठेगा। फितने में न पड़ना, फख्र है हमें अख्तर रजा जैसा पीर मिला है। और उंगली पकड़ के रहनुमाई भी करके गया। लोगों बड़े पीर आएंगे जिनके हाथों में शजरे होंगे, लिस्टें होंगी, लंबे जुब्बे कुब्बे होंगे। मैं तुम्हें उसमें फंसाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें उसके कदमों में डालना चाहता हूँ जिसका दामन यहाँ पकड़ोगे रिश्ता मदीने वाले से जुड़ जाएगा। वाह बहुत खूब। खुदा का शुक्र है हमें अख्तर रजा जैसा मुर्शिद मिला, और उसने चाहते चाहते हमारे अकीदे की हिफाजत की और यही सबक दे के गया, पूरी दुनिया को बता के गया। लोगों बस ये मजबूती से थामे रखना मेरी बात, याद रखना तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से खा, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। इसलिए मैंने कहा था मर जाना बरेली नहीं छोड़ना, बरेली नहीं छोड़ना। कल भी हमारा गाइडर रहनुमा बरेली था, आज भी हमारा रहनुमा बरेली। और याद रखना रजा के घर में शेर पैदा होते रहे। वाह बहुत खूब बहुत खूब। बड़ा पीर कोई भी बन सकता है, लिस्ट कोई भी लंबी कर ले, लेकिन जुर्रत सच बोलने की जिस लहू में होगी उसी लहू को अहमद रजा का लहू। बहुत खूब बहुत खूब। यकीन ना हो तो चल बरेली, कितने फरमान जारी हुए, ऐसा करो वैसा करो। लोगों ने ना जो कुतब बने घूम रहे ना वीडियो बना दी कि हम ना फंसे, लेकिन बरेली में असजद रजा ने कहा था बहुत खूब। लोगों ये शरीयत है, ये शरीयत है, हमें आखिरत के लिए इस्लामी निजाम देखना है। लोगों ने कहा फांसी भी हो सकती है, जेल काटोगे, लेकिन बरेली से आवाज आ रही थी जब मुफ्ती आजम का कोई कुछ ना बिगाड़ सका तो असजद रजा का कौन बिगाड़ सका। बहुत खूब। ये जुर्रत आज हमारे बरेली के अंदर है, जो बातिल की आंखों में आंखें डाल के बात कहने की ताकत रखता है, उसी को कायदे मिल्लत हुजूर असजद मियां कहा है। बेशक बहुत खूब बहुत खूब। बेशक रजा का हर बेटा शेर है, हर बेटा शेर है। बस याद रखना अपने बरेली से मुनहरिफ ना होना। बरेली कल भी हमारा रहनुमा था, आज भी हमारा रहनुमा है।
लोग मरकजियत के दावे करेंगे, उनसे इतना पूछ लेना, बिल्डिंग भी ले आओगे, शहर भी ले आओगे, मगर अहमद रजा कहाँ से लाओगे? वाह बहुत खूब बेशक। अहमद रजा कहाँ से लाओगे? खुदा की कसम, जिंदा तसर्रुफ अगर आज देखना है, आज भी बरेली शरीफ चले जाओ, आज भी चले जाओ। अगर करामतों का बहता दरिया देखना है, जाओ आज भी मुफ्ती आजम के कदमों में जाके जो मांगना चाहो मांग लो। बेशक हो ही नहीं सकता तुम मांगो और दिया ना जाए, जी बेशक। हो ही नहीं सकता। क्यों मिलता है? जानते हो पूरी जिंदगी इन्होंने यही कहा था, कौन देता है देने को मुझे, बहुत खूब। देने वाला है सच्चा, हमारा नबी वाह। जोर से देने वाला है सच्चा, हमारा नबी मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर के गए। आका कहते हैं पूरी जिंदगी हमारी सखावत के चर्चे किए, अब कोई भी तेरी चौखट से खाली नहीं जा सकता। बहुत खूब बहुत खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद वाह। जी नहीं नहीं लगे तो लगे यार, बरेली वाले हैं। वाह बहुत खूब। जब ननौता वालों को शर्म नहीं आती, बरेली वाले ये बेशक बहुत खूब। थाना भवन वालों को आनी चाहिए, उनके कुत्ता बिल्ला सब जायज है। जी जी हम तो पाक हैं यार, हमें क्यों शर्म आई? सुने क्या बात कर रहा है? बरेली शरीफ तो काफी देर से बात चल रही है। बहरहाल बरेली शरीफ के हवाले से मैं एक बात कहूंगा, आज भी बरेली के अंदर खुदा ने ये करामत रखी है, जो किसी बरेली वाले के हाथ में हाथ दे देगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। ये करामत है आज भी बरेली शरीफ की, करामत है। और याद रखना, बरेली शरीफ हमारी अकीदतों का शहर है, अकीदतों का शहर। जाओ, मैं किसी वली का मुनकिर नहीं, सारे वली मेरे सर के ताज है, लेकिन जो खुशबू इमाम अहमद रजा के मजार से आती है वो किसी मजार से नहीं आती। हर मजार की खुशबू अलग है, मगर बरेली के अहमद रजा के मजार की खुशबू अलग है। मैं सर पकड़ के बैठ गया, एक बार चले जाओ फिर निकल आओ ना तो कई घंटे तक खुशबू रहती है बदन में। मैं सोचने लगा ये खुशबू कैसी है, तो फिर मदीने से आवाज आती, नादान देखता नहीं, ये वो है जो हमारी नस्ल को खुशबू से पहचान लेता है। बेशक बहुत खूब। जिंदाबाद। अब इसकी कब्र हम कयामत तक महकाएंगे, कयामत तक महकाएंगे। और सुनो, पठान बहुत देखे होंगे आप, काले गोरे सब तरह के होते हैं, लेकिन आला हजरत की नस्ल भी पठानों की। कोई काला क्यों पैदा नहीं होता? कुदरत है उसकी, वो चाहे तो सैयदों में काले पैदा कर दे, है भाई, जिस बरादरी को जो चाहे रंग दे दे, लेकिन हालात के घर में कोई काला पैदा क्यों नहीं होता? इसकी क्या वजह? पता चलता ये भी मदीने वाले का करम है। वाह बहुत खूब। क्यों? का इन्होंने ये कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा, नूर तेरा सब घराना नूर का। इसने हमारी नस्लों को नूरानी कहा था, हमने इसकी नस्लों को नूरानी बना दिया। वाह जिंदाबाद। के भी खसाब काले होंगे, लेकिन बरेली के खसाब काले नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने नबी के हुस्न की तारीफ की थी, इसलिए बरेली बरेली है। और याद रखना बेटे, कभी शेरों के झाड़े खाली नहीं जाते। ये मत सोचना अख्तर रजा चले गए तो अब कोई नहीं है, ये मत सोचना। अभी बरेली में इतना माल है कि तुम्हारी पुश्तों से नहीं संभाला। हक है। ये बरेली शरीफ है, जिसकी मिट्टी में शिफा है, जिसके सुरमे में शिफा है, जिसके गुलाब में शिफा है, जिसके दानों में शिफा है यार, जिसकी हवाओं में शिफा है, उसे बरेली कहते हैं। पूरी जिंदगी हुजूर के नाम कर दी, फिर उम्मत को, जब पूरी जिंदगी उम्मत को हुजूर से जोड़ा, हुजूर ने क्या सिला दिया? आज सारी उम्मत कहती है, डाल दी कल्ब में अज़मत सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे। जरूरी नहीं है जो बात जोर दे के कही जाए वो कीमती हो। हाँ, तो सारे लोग मसलक के आला हजरत पे पाबंदी से कायम रहे और आला हजरत के इश्क का नारा लगाते रहे। यही वजह है, ये नारा मैंने लगते देखा। लोग नारे पे एतराज करते हैं, लेकिन मैं गौर करता हूँ इस नारे में कितना असर अल्लाह ने रखा। जब नारा लगता ना, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत,
तो कितना बीमार भी मजमा हो ना, ऐसे लगता है कितने लाख लोग कूद पड़े। बेशक बहुत खूब। लगाऊं नारा, पता लगना चाहिए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। कोई नाम बड़े देखे जिनका नाम सुनते ही ताकत आ जाती है। एक मौला अली का नाम है, आए हैं, वाह बहुत खूब। कमजोर ले ले तो कमर तोड़ देता पहलवान की। एक इमाम अहमद रजा का नाम है, आ जाए तो वहाबियों की कमर तोड़ देता। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया, ताजुश बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया, ताजुश हम शरिया, सबकी बख्शिश का जरिया। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। अख्तरे कादरी खुल्द में आए हैं, बहुत खुल्द वागे हर एक कादरी के लिए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसे नहीं, जोर से पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।